बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं तोरई और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी बनेगी। तो इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोज़ सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो तोरई ली है। इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद इसको धो लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल नहीं धोएंगे, क्योंकि काटने के बाद जब इसको धोएंगे तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका पानी खुश्क करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कटिंग करके नहीं धोएंगे, इसको छील कर ही धो लेंगे। और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब एक पतीली ले ली है मैंने और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब ही इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, इनको मैंने बारीक बारीक पतला पतला कट कर लिया है ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए। तो अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको काला भी नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको ब्राउन कलर देना है ताकि ऑयल में भी इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, बस इस तरह से हमारी लहसुन की कलियाँ भी गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूँगी। 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली थी, इस तरह से कट कर ली थी। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी, जब तक कि हरी मिर्च हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती। तो थोड़ी सी बस इसको सॉफ्ट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करनी है। तो देखिए, बस हमारी हरी मिर्च भी इस तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा डाल दूँगी। तो बस ये देखें, इसमें मैंने ज़ीरा डाल के भी 1 से 2 सेकंड तक भून लिया है। और देखें, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया था। तो अब कटी हुई तोरई जो है वो सारी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इस तरह से हल्दी शामिल कर दी है। और कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ हल्दी और नमक का ही इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो नमक मैंने हाफ़ टी स्पून भर के डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से नमक का इस्तेमाल किया करें। तो ये देखिए, इसको डालकर मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हल्दी और नमक हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाए। तो ये देखें, मैंने धीमी आंच करके इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, इसका पानी कितना ज़्यादा निकल चुका है। तो इतना पानी इसका निकल जाता है, इसलिए हमने इसमें बिल्कुल पानी भी ऐड नहीं किया है। और तोरई का अपना ही पानी इतना है कि इसमें तोरई भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इसकी हाई फ्लेम कर कर हम इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक हमारा इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो मुसलसल हम इसको इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए, इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, बस हमारी तोरई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो हरा धनिया भी मैं चलते हुए चूल्हे में ही डालूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट हो जाए। और 1-2 सेकंड तक इसको भी मैं इसी के साथ पका लूँगी ताकि हरा धनिया हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस ये देखें, हमारी गर्मा गर्म ज़बरदस्त सी तोरई बन के तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी तोरई हमारी बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।